हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करेंगे आपके जो पार्टनर हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आज सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे। ठीक, तो डेली सुबह की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा, आपको पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज सुबह सुबह आपके जो पार्टनर हैं वो क्या कुछ सोच रहे थे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है इस पिरामिड के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड है। देख रहे हो आप लोग, रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड कितना खूबसूरत सा है ये। ठीक, इस पिरामिड को मैं एक्टिवेट करके देती हूँ। ठीक, इस पिरामिड को आप अपने पास रखेंगे, या कहूँगी मैं इसका जो यूजेस है मैं आपको बताऊँगी कि इसको आपको कैसे अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो सबसे पहले लव लाइफ के लिए है ये, लव रिलेशनशिप के लिए है ये पिरामिड। ठीक है, लव रिलेशनशिप के लिए, रीयूनियन के लिए। आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, क्या होता है कि आपके ऑफिस में या आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, प्यार नहीं है किसी के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आप अपने लव लाइफ से परेशान हो, लव लाइफ में आपको जो है बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, जैसे कि फैमिली वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ना आपके फैमिली वाले ना उनके फैमिली वाले, या उनके फैमिली वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं या आपके फैमिली वाले राज़ी नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हो आप। ठीक, आप अपने लव रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पार्टनर से आपका बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बहुत टाइम से, किसी किसी का साल हो गया, किसी किसी का 6 महीने हो गया। मैंने रिव्यू लगाया था कल रात, है ना, तो आज भी मैं रिव्यू लगा दूंगी, यहाँ पे देख लेना आप लोग, मैंने उनको भी यही दिया था। तो ये जो पिरामिड है उससे आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म होती है। ठीक है, लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म होगी ही होगी। ठीक है, और आपके लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा। आपका पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया है, उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये यूज़ करोगे आपको खुद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा जब आप इसको यूज़ करने लगोगे तो। ठीक, इसको जो है मैं हमेशा जो जिसको भी देती हूँ उसके लिए मैं चार्ज करके देती हूँ, एक्टिवेट करके देती हूँ। और ये बेहद खूबसूरत सा है, इसमें देख रहे हो बहुत खूबसूरत सा है ये पिरामिड। तो ये जो पिरामिड है आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। इसको जो है आप अपने जो है मैं बताऊंगी कि इसको कहाँ रखना है, किस पर्पज़ के लिए आप ले रहे हो उस पर्पज़ के लिए। ठीक है, आपको कहाँ रखना है तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ज़रूर लीजिए, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके इसकी बुकिंग फटाफट करवा सकते हैं आप सब। चलिए करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। बहुत सारे लोग कह रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि दी बता दो पिरामिड का यूज़, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आज की वीडियो में बता देती हूँ आप लोगों को। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ओके, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं मेरे पास। क्या सोच रहे थे वो आज सुबह सुबह। बॉटम ऑफ द डेक, एक्सपीरियंसिंग। आज सुबह सुबह ये पर्सन जो है बहुत दुख में दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो इनका चेहरा बहुत दुख में, और ये पर्सन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो इनके आंसू भी दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आज सुबह सुबह रोते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, रोते हुए। ये पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, इतना ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा पेन है कि ये पर्सन अपनी रिलेशनशिप में इनको खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन
परेशान हद से ज़्यादा हो रहे हैं, हद से ज़्यादा परेशान। ये पर्सन आज सुबह सुबह ही कहते हैं ना कि किसी का साथ मिल जाए तो किसी के कंधे पे सर रख के रोता है ना, तो ये पर्सन वही कंधा ढूंढ रहे थे जहाँ पे ये पर्सन अपना सर रख करके रो सकते थे, और ये कंधा इनको नहीं मिल रहा था, ये कंधा इनको मिला ही नहीं। ये घर में अगर किसी को बता देंगे तो प्रॉब्लम, बाहर किसी को बता देंगे तो प्रॉब्लम, किसको बताए ये पर्सन। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत तकलीफ़ में दिख रहे हैं मुझे, बहुत तकलीफ़ में, बहुत दर्द में। एक इनके अंदर वो चैन नहीं है, इनके अंदर वो सुकून नहीं है, इनके अंदर वो कहते हैं ना कि जो होना चाहिए रियली वो नहीं है। ठीक, तो मुझे यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। ये पर्सन आज सुबह 100% ये रोए हैं। अगर आप रोए हो तो एनर्जी चूँकि वाइस वर्सा होती है, तो ये आपकी एनर्जी है। ठीक, तो आप भी हो सकता है कि आज सुबह में रोए होगे, आपको भी तकलीफ़ हो रही होगी, आप भी अकेले में कहीं जाके छुप के रो रहे होगे। ठीक, ऐसा दिख रहा है मुझे। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स। गिल्ट देख लो, द लवर्स, वाओ क्या बात है। इनोसेंस, लेटिंग गो, सेपरेशन, रिस्पेक्टिविटी, एंड लास्ट कार्ड है ब्रेक थ्रू। देखो गाइस, यहाँ पे क्लियरली कार्ड बता रहे हैं आपके कि प्यार तो दोनों के बीच में है, नो डाउट प्यार है, दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। एकदम से वो जो होता है ना कि प्यार बहुत है दोनों की तरफ से और ट्रू है। ये पर्सन को फील होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके लिए वो कहते हैं ना कि टेंशन होना, टेंशन में आना, तो वो मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन टेंशन में आते हुए। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन का कि ये पर्सन जैसा कि मतलब प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, हर एक एनर्जी है यहाँ पे, हर एक एनर्जी। आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फिर भी ये पर्सन अपने आप को एकदम से तकलीफ़ में फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी मैच्योर। आप दोनों ही मैच्योर हो, दोनों के दोनों। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली गिल्ट फील हो रहा है। आज सुबह सुबह इमोशनली बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हुआ है इनको। ये दर्द में थे, तकलीफ़ में थे, बेचैन, एकदम से परेशान, अरे यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, वो वाला सिचुएशन इनका बन गया था। ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनको लग रहा है कि मैं गलत कैसे हो गया। ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मैं गलत कैसे हो गया, मैंने गलत कर कैसे दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं डील करना चाहिए, किसी को भी ऐसे किसी के साथ डील करना गलत है ना। तो ये पर्सन को जो है ना सबसे ज़्यादा फील हुआ, बहुत ज़्यादा गलत फील हुआ। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को सेल्फ डाउट हो रहा था। ये पर्सन पॉइंट टू पॉइंट सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे हम लोग फैक्ट निकालते हैं ना पूरे पैराग्राफ से, तो वही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन पूरी लाइफ में, पूरी अपने जो जर्नी है आपके साथ, उसके साथ ये पर्सन अपना एक पॉइंट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अरे यार ऐसे मैंने किया, ऐसे हो गया, वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसकी वजह से पूरे चीज़ों को देखते हुए ये पर्सन को ये फील हो रहा है कि हाँ मैं गलत था, मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हो गई,
अब गलती हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ। ये पर्सन को अब लग रहा है कि मुझे और प्यार करना है उसे, और ज़्यादा डीपली प्यार करना है, और ज़्यादा डीपली उसके साथ कनेक्शन को बढ़ाना है, और ज़्यादा डीप, मतलब डीप में ये पर्सन पूरा घुसना चाहते हैं आपके साथ, एकदम डीपली जा कर के, एकदम जो एक होता है ना कि हाँ अब तुम ही हो जो हो अब जो हो सो तुम ही हो, वो करना चाहते हैं ये पर्सन। क्योंकि यहाँ पे गिल्ट के नीचे ही आया है लेटिंग गो का कार्ड, जो कि बता रहा है कि सुबह सुबह ही ये पर्सन को ऐसा लगा जैसे कि आपकी याद है ना, आपकी याद इनको पता नहीं कैसे अचानक से आ गई। जैसे सुबह सुबह आंखें खुलते ही हमें सबसे पहले याद आ जाती है, सपने देखते हैं हम, वैसे ही आपके पर्सन को भी कुछ ऐसा ही हुआ। और इसके वजह से ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनल हो गए, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा इमोशनल हो गए, और इमोशनल ज़्यादा हो करके ये पर्सन और ज़्यादा तकलीफ़ में जाने लगे। ये पर्सन हालांकि इमोशनल होना नहीं चाह रहे थे, बट सिचुएशन ऐसी थी कि आपके बारे में सोच करके, है ना, ये पर्सन यहाँ पे तकलीफ़ में फील करने लगे। द लवर्स के नीचे आया है सेपरेशन का कार्ड, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन द लवर्स की एनर्जी, यानी कि आपसे बहुत 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 प्यार करने वाला बंदा या बंदी जो भी है, प्यार तो एकदम से है अंदर, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि प्यार बहुत है। और ये कोई छोटा मोटा मतलब कि थोड़ा बहुत प्यार नहीं है, ये डीप लव है, डीप लव। डीप लव की वजह से आपके पर्सन और आपके बीच कई बार, है ना, जो एक होता है ना कि आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, और फिर हमें तकलीफ़ होती है कि अरे यार मैंने क्या बोल दिया, उसे ये नहीं बोलना चाहिए था, वो हो रहा है। ये पर्सन बहुत शांत हो गए हैं, बहुत शांत हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन का लग रहा है जैसे कि अब मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है, अब मैं दुनिया में अकेला हूँ, स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन रात में रोते भी हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। ये पर्सन का दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक जो होता है ना कि एक जो खालीपन होता है ना, उसमें दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। ये पर्सन फेस नहीं कर पा रहे हैं आपको, ये पर्सन को लग रहा है जैसे कि ये पर्सन फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है ना इनके अकॉर्डिंग नहीं चली है, और वो बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है इनके लिए। एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल है, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें चल रही है ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, और ये पर्सन का ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन का बिहेवियर भी कई हद तक अपने घर में बाहर में बहुत बदल चुका है, क्योंकि ये पर्सन एकदम जो होता है ना कि बहुत अलग सा बदल जाना, और लोग कहते हैं ना कि अरे यार तुम इतना बदल गए, अचानक से इतना कैसे तुम बदल गए, है ना। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव। ये पर्सन बहुत टेंशन में है, ये पर्सन सुबह में रात में मतलब कभी भी एक चैन से जो इंसान होता है ना, वो चैन से ये पर्सन रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है, इतना ज़्यादा इशू हो रहा है इनको, मतलब अपने आप को ये पर्सन कैसे संभालेंगे, कैसे चीज़ों को करेंगे, ये पर्सन को खुद भी नहीं पता है। ठीक, कुछ लोग मुझे फेमिनाइन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं इस रीडिंग में, जो कि काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी दर्द में है, और चूँकि एक खूबसूरत सा रिश्ता, ठीक है, जब टूटता है तो दिल छल्ली हो जाता है ना। तो वही दिखाई दे रहा है कि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पर्सन खुद को ही भूल गए हैं, आपके पर्सन खुद को भूल करके एकदम से जैसे होता है ना कि वेले हो गए हैं, एकदम तकलीफ़ में, दर्द में।
यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को नहीं सुन पा रहे हैं, इतने ज़्यादा दर्द में है, इतने ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। इतना ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है, इतना ज़्यादा इनको चिड़चिड़ापन सा हो गया है कि तुम लोगों ने ये नहीं किया, तुम लोगों ने वो नहीं किया, और फिर ये बरस जा रहे हैं लोगों के ऊपर। ठीक, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देख रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम देख पा रहे हैं। ये पर्सन को देख भी रहे हैं तो इनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। जब ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो भी इनको लग रहा है कि नहीं, मैं मुझसे फिर कोई गलती हो जाएगी, मैं फिर कोई गलती कर बैठूँगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता। अपने आप को खुद ही ये पर्सन रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को खुद ही, मतलब जो एक होता है ना कि अपने आप को मूव करने की कोशिश करना, मूव ऑन करने की कोशिश करना, लेकिन फिर इनको लग रहा है कि हो सकता है यार मेरे से कोई गलती हो जाए, हो सकता है कि मेरे से कोई प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो ये पर्सन के अंदर सबसे पहले तो इस पर्सन के अंदर वो नहीं है, जो होता है ना कि स्ट्रेंथ, पावर, वो नहीं, नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी का, मैंने पहले भी बताया कि मैच्योर हैं, और इसलिए ये पर्सन अपने आप को संभाल भी रहे हैं। अपने आप को इसलिए ये पर्सन संभाल भी रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये पर्सन संभालेंगे अभी, तभी जाके इनको बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा। ये पर्सन को बार बार जो है ना, इस पर्सन का दिल टूटता है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन खुल के बातें नहीं कर पाते हैं। मैच्योर तो है लेकिन खुल के बातें नहीं कर पाते हैं। जो इनको बातें करनी चाहिए वो बातें ये पर्सन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, एक जो होता है ना कि आपके पर्सन बहुत मासूम भी होंगे, बहुत मासूम, बहुत ज़्यादा मासूम होता है ना। कुछ लोग बहुत चेहरे से ही देख के लगता है यार कितना मासूम है, कितना प्यारा है ना। तो वो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत मासूम से चेहरे लेकर के, है ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है ना, ये जो बर्डन चल रहा है इनके ऊपर, ये कहीं ना कहीं उस बर्डन को, उस तकलीफ़ को छोड़ना चाहते हैं, और अपने बर्डन, अपनी तकलीफ़ को छोड़ करके ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, बहुत हद तक सिचुएशन को चेंज करने में बिलीव रखते हैं, सिचुएशन को चेंज करके आगे बढ़ने में बिलीव रखते हैं। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। ओहो, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, चीज़ें बदलेंगी। आपके पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बदलेंगी और बेहतर बदलेंगी। जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। इस पर्सन को ये पता है, इस पर्सन को ये लगता है, ये पर्सन को फील होता है कि चीज़ें बदलेंगी और बहुत बेहतरीन बदलेंगी, बहुत बेहतरीन चीज़ें सामने भी आएंगी। जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो भी सामने आएंगी, और जब वो सामने आ जाएंगी इतना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सारी की सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अनुसार से बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, और जो बातें, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, है ना, वो आपके पार्टनर उस चीज़ को निकाल लेंगे, जो भी बातें छुपी हुई हैं, है ना। ये मुझे दिख रहा है, और साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपके साथ
एकदम एकदम से आगे बढ़ने के लिए एक जो अपना होता है ना कि पूरा एकदम रेडी रहना, एकदम कमर कस लेना, क्योंकि अब बादल हटने वाले हैं, बादल छटने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, वो ख़त्म होने वाले हैं फाइनली। अब वक्त आ चुका है ऐसा, अब ऐसा वक्त आ चुका है कि अब आप अपने रिलेशनशिप में इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि आपको भी एक अंदर से फील होगा कि हाँ, मैंने भी कुछ किया है, मैंने भी कुछ जो है ना गेन किया है। ठीक है, तो आपको ये फीलिंग्स आएंगी अपने रिलेशनशिप के लिए। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, और साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, बहुत बहुत बहुत। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में अब खुशियाँ आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाली है, आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिखा। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं ये ब्रेसलेट के बारे में। ये जो ब्रेसलेट आप लोग देख रहे हो, ये है ब्लैक ऑब्सिडियन एंड सेलेनाइट। ये ब्रेसलेट है जिसका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। ये ब्रेसलेट का क्या प्रॉफिट है, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो ब्रेसलेट है, सबसे पहले तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। ये ब्रेसलेट जो है आपके रूट चक्रा को सही करता है, यानी कि रूट चक्रा को खोलने में आपकी हेल्प करता है। आपको ब्लैक एनर्जी से जो है ये स्टोन बचाता है, जेम स्टोन है। ठीक है, तो ये जो है आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको। और ये जो ब्रेसलेट है आपको एक गजब का आकर्षण आपके अंदर पैदा करता है। आकर्षण का मतलब यही है कि अट्रैक्शन, आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। इस तरीके का अट्रैक्शन ये जो है ब्रेसलेट आपके अंदर क्रिएट करता है। आपको पहन करके इसको इतना पॉजिटिव फील होगा, इसको इतना अच्छा लगेगा। आप खुद को ही अगर जो है देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है। ये जो ब्रेसलेट है इसका बहुत ही अच्छा जो है मेडिकल में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा। देखो, ये तो सबसे पहले आपके सुंदरता को बढ़ाता है, आकर्षण बनाता है, आपको निगेटिविटी से बचाता है, आपके ब्लॉकेजेस को खोलता है। ठीक है, और ये जो ब्रेसलेट है ये आपको तुरंत असर करता है। ये नहीं है कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला आपको। नहीं, इस ब्रेसलेट की खामी यही है, खामी नहीं कह सकते हैं इसकी, कहते हैं ना कि तारीफ़ है ना, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं उसको बताऊं। तो ये जो वर्ड है, ये देखो, ये ब्रेसलेट की खूबी कह रही हूँ। हाँ, खूबी यही है कि ये आपके अंदर गजब का अट्रैक्शन पावर जो है आपके अंदर बढ़ाता है। ठीक है, ये आपके अंदर जो है गुस्से को कम करता है, कमज़ोरी, आपकी गलतियों को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके ऊपर कोई जो है ना दोष लगा देता है, काम कोई दूसरा करता है और दोष आपके ऊपर थोप देता है कि अरे तुमने ही तो किया था, लेकिन आपने नहीं किया होता है, लेकिन दोष सारा आपके ऊपर आता है। तो ये ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा क्या, चीज़ों को सही दिखाने में, चीज़ों को सही तरीके से आपको प्रेजेंट करने में। अगर आपको हिचकिचाहट भी होती है ना, तो ये ब्रेसलेट आपको बहुत बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, ये जो है नकारात्मक शक्तियों को जो है तोड़ता है। ठीक है, और आपके इमोशनल फीलिंग्स को ये बैलेंस करता है। ठीक, ये जो ब्रेसलेट है ये आपके जो है इमोशंस को, देखो जहाँ से आपको कटना है वहाँ से तो कट ही लोगे, है ना, मतलब कि जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दोगे। तो वो बैलेंस करता है ये। ठीक, ये ब्रेसलेट जो है हीलिंग के लिए बहुत बहुत बेहतरीन सा जो है ये ब्रेसलेट है।
और अगर किसी का आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, किसी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, या आप चाहते हो जैसे कि आप पार्टी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो या कहीं भी जाते हो, लोग आपको भाव नहीं देते हैं, लोग आपको हल्के में लेते हैं, तो उसके लिए जो है ये ब्रेसलेट का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये ब्रेसलेट आपकी तरफ लोगों को देखने पे मजबूर कर देगा, लोगों को जो है लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करने पे मजबूर कर देगा। ठीक है, ये ब्रेसलेट की खूबी है। ठीक, साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो। या आप जिस भी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने तरफ, चाहते हो कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना, तो ये इस ब्रेसलेट से किया जा सकता है। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो अगर आपके पुराने रिश्ते ख़राब भी हो गए हैं ना, जिसके साथ भी ख़राब हो गए हैं, फैमिली के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, या आपका कोई कलीग है उसके साथ भी आपको अपना रिलेशन सही करना है, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये है 8 mm में, आपको ये बीड्स जो है आपको 8 mm में मिलेंगे। ये जो है ऐसे आपको देखने को मिलेगा आपके हाथों के ऊपर। ठीक, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको जल्दी से जल्दी इसकी बुकिंग कंफर्म करवा लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों से जो है पीड़ित हैं तो तो यह है आज ब्रेसलेट की जानकारी। मिलते हैं रीडिंग में।